गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 11 की एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर सेट्स का क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहना है कि स्टेट वेदर सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें ये बताना है कि जो भी सेट गिवन है हमें वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने सेम काम किया था, तो वही चीज़ हमें यहाँ भी करनी है। हमें फाइनाइट के बारे में पता होना चाहिए और इनफाइनाइट क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो फाइनाइट क्या होता है? जब हमें किसी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सेट बनाया तो हमें पता है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है और उसका एंडिंग पॉइंट कहाँ पर है। यानी हमें पता है कि कोई चीज़ शुरू कहाँ से हो रही है और ख़त्म कहाँ पे हो रही है, तो वो होता है फाइनाइट। और वहीं अगर इनफाइनाइट ले लें तो इनफाइनाइट का मतलब हमें ये तो पता है कि कोई चीज़ शुरू कब हो रही है, बट हमें ये नहीं पता है कि उस चीज़ ख़त्म कब हो रही है। या फिर हमें ये पता है कि कोई चीज़ ख़त्म कब हो रही है, बट हमें ये नहीं पता है कि उसकी स्टार्टिंग कब हुई थी। ठीक है, तो ये होता है इनफाइनाइट। बढ़ते हैं सबसे पहले पार्ट की तरफ। हमसे बोला गया है कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमारे ज्योमेट्री में ये होता है, दिस इज़ आर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ अवर वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब इसने बोला अ सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से कितनी लाइंस पैरेलल हो सकती हैं? मैनी, मैं कितनी भी लाइन बना सकती हूँ, आप काउंट कर सकते हो इनको। दीज आर अनकाउंटेबल लाइन्स, तो मैं कितनी भी लाइन बना सकती हूँ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हूँ। सो इसका आंसर आएगा इट इज़ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट है। और क्यों है? बिकॉज आई कैन मेक अ नंबर ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वी कैन नॉट काउंट देम। ठीक है, बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। सेकंड पार्ट हमसे कहता है कि द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी हमारे पास जो हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होती है, जो ए से शुरू होती है, ए बी सी डी ई एंड सो ऑन, और लास्ट में जाके जी पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो हमसे बोला है सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो अगर हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट है तो ये कैसा सेट होगा? इट इज़ अ फाइनाइट सेट। ये एक फाइनाइट सेट होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये ए से स्टार्ट हो रहा है और जेड पे जाके ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो दैट्स वाई इट इज़ फाइनाइट सेट। बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड हमसे कह रहा है कि द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें 5 के मल्टीपल्स आए। तो 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 3 ज़ा 15, 20, 25 एंड सो ऑन, ऐसे ही जाते रहेंगे। तो 5 के मल्टीपल्स तो अनलिमिटेड। देखो, नंबर सिस्टम कभी एंड नहीं होता है, नंबर सिस्टम इनफाइनाइट तक जाता है। तो उसमें 5 के मल्टीपल्स भी हैं, वो भी इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो इसलिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है बट एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता है। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे इनफाइनाइट सेट, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, हमें पता नहीं है इसकी एंडिंग कहाँ पर होगी। ठीक है, बढ़ते हैं पार्ट फोर्थ की तरफ। पार्ट फोर्थ हमसे कह रहा है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो हमें अगर एक सेट बनाए, उसमें हमें ग्रुप करना है सारे एनिमल्स को जो अर्थ में रह रहे हैं, तो क्या हम उनको ग्रुप कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बट वो नंबर इतना बड़ा होता है कि इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल तो नहीं होता है, मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो काफ़ी बड़ा नंबर होता है ना, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट काउंट तो कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज़ फाइनाइट सेट। इसीलिए हम इसको फाइनाइट सेट कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जितने अर्थ में एनिमल्स हैं हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते, हम उनको काउंट कर सकते हैं, बट वो नंबर काफ़ी बड़ा है और हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओ 0,0,0। तो हमारे पास ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन। इसमें ये जो पॉइंट होता है ना बेटा, दिस इज़ 0,0, इसको 0,0 मानते हैं। मानते हैं क्या, होता है। ठीक है, तो अभी आपसे कह रहा है कि सेट ऑफ सर्कल, कितने सेट ऑफ सर्कल इस 0,0 से पास हो सकते हैं। तो देखो, मेरी मर्ज़ी, अब मैं कितने सर्कल बना लूँ यहाँ, जितने सर्कल मैं अटका सकती हूँ उतने अटका लूँगी अभी फ़िलहाल के लिए। तो आप काउंट कर पा रहे हो उनको? नहीं, दीज आर इनफाइनाइट ऑफ सर्कल्स। तो इसका आंसर आएगा इट इज़ इनफाइनाइट सेट। ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कितने नंबर ऑफ सर्कल बन सकते हैं इस ओरिजिन पॉइंट से, वी कैन नॉट काउंट देम, है ना। सब देखो ओरिजिन से ही पास हो रहे हैं ये सब। ठीक है,
सो दैट्स वाई इट इज़ इनफाइनाइट सेट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 4th की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है कि इन द फॉलोइंग सेट स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। आपको बताना है कि आपका सेट ए जो है वो आपके सेट बी के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे सेट ए में देखो क्या क्या एलिमेंट्स है, ए बी सी डी, और बी में देखो क्या क्या एलिमेंट्स है, ए बी सी डी। जो एलिमेंट्स ए में हैं वही सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इक्वल्स टू बी। ए हमारा बी के बराबर है क्योंकि जितने एलिमेंट्स 1 2 3 4 एलिमेंट्स ए में थे, 1 2 3 4 एलिमेंट्स बी में है। ए में था, ए बी में भी है, बी ए में था, बी बी में भी है, सी ए में था, सी बी में भी है, और डी ए में था और डी बी में भी। सो दैट्स वाई ए इक्वल्स टू बी। बढ़ते नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसी के। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में यहाँ देखिए ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स। इसमें देखिए 4, ए में 4 है, बी में 4 है, ठीक है। ए में 8 है, बी में भी 8 है, ए में 12 है बट बी में 12 नहीं है। सो ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। 1 2 3 4 1 2 3 4 बट देखो ये 12 वाला एलिमेंट इसमें मिसिंग है, ठीक है। अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है तो ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10, और बी क्या कह रहा है, x such that x is positive even integers and x is less than and equals to 10। तो अगर इसको हम, ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में, अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में बनाएं तो x इज सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। सबसे पहला तो प्लस में आएगी वैल्यूज़, इवन नंबर्स होंगे यानी डिविजिबल बाई 2, और इंटीजर्स होंगे, और x की वैल्यू कितनी है, स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 10, तो यानी लास्ट में 10 आएगा। उससे पहले इवन वाले बोले हैं ना, तो 8 आएगा, उससे पहले 6 आएगा, उससे पहले 4 आएगा, उससे पहले 2 आएगा। तो देखो क्या ये सेट और ये सेट बराबर नहीं है, एक जैसे। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 10 है और इसमें भी 10 है। सो वी कैन से दैट ए इक्वल्स टू बी। येस वी कैन से दैट। अब यहाँ देखो आपका एक डाउट होगा कि हमने 10 तक ही क्यों लिया, उससे आगे क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि x की जो वैल्यू है दैट इज़ स्मॉलर देन 10, 10 से छोटी है और इक्वल्स टू 10, यानी 10 भी है और 10 से छोटी है, ठीक है। बढ़ते हैं इसके 4th पार्ट की तरफ। अब हमारा 4th पार्ट कहता है कि ए में हमको सेट बिल्डर फॉर्म दिया है और बी में हमको सेट बना कर दिया है रोस्टर फॉर्म में। तो बी देखिए 10, 15, 20, 25। वहीं अगर ए को हम सेट बिल्डर फॉर्म में बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। देखिए इसमें बोला x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 के मल्टीपल्स लिख दो, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40 एंड सो ऑन, ठीक है। एंडिंग पॉइंट नहीं बताया। तो अब देखो इसके जितने एलिमेंट्स हैं इसमें आने चाहिए और इसके जितने एलिमेंट्स हैं इसमें आने चाहिए। तो देखो 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, बट यहाँ 15 है जो कि इसमें नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि 10 का मल्टीपल 15 नहीं होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ए डज नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है। इतना क्लियर। हमने ये इसलिए लिखा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 15 था, एक एलिमेंट 25 है जो कि 10 के मल्टीपल्स नहीं होते। सो अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हैं, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।